बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को की रोशनी में एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही गहरे सवाल को खोजने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल ये है कि कुरान की नज़र में मैं कौन हूँ। देखिए, ये सिर्फ कोई फ़लसफ़े की बात नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो अपनी ज़ात को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी असली मंजिल को समझने की एक चाबी है। अच्छा, तो हमारा ये सफ़र 6 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कुरान में नफ्स का तसव्वुर क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है, यानी एक आज़ाद वजूद। उसके बाद बात होगी इसकी ग्रोथ की, इसके सफ़र की, और इस सफ़र को चलाने वाला इंजन यानी हमारे अमाल। फिर हम देखेंगे कि इसकी मंजिल क्या है, और आखिर में इन सारी बातों को समेट लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है लाजवाल कुरानी नफ्स। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम नफ्स का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल की साइकोलॉजी वाली टर्म्स क्यों नहीं? तो उसकी एक बहुत ख़ास वजह है। देखिए, कुरान जब नफ्स की बात करता है तो वो एक हकीकी, एक पायदार, एक मुस्तकिल वजूद की बात कर रहा होता है। ये वो मैं है जो अपने किए का जिम्मेदार है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आज है और कल नहीं। नहीं, ये एक मुस्तकिल हकीकत है। यहाँ ये फ़र्क बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाज़े होता है। एक तरफ है कुरानी नफ्स जो मुस्तकिल है, हकीकी है, अपनी पहचान रखता है, और दूसरी तरफ है जदीद सोच का साइकी जो बस एक लम्हे के लिए जलने वाले शोले की तरह है जो भड़क कर ख़त्म हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि जो चीज़ खुद ही इतनी गैर हकीकी और आर्जी हो, वो किसी भी पायदार रिश्ते या इखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद भला कैसे बन सकती है। अच्छा, तो अगर नफ्स एक हकीकी और मुस्तकिल चीज़ है तो फिर इसकी बुनियाद क्या है? और यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले आती है कि नफ्स की बुनियाद एक हकीकी और आज़ाद वजूद है। असल में यही हमारे शऊर की, हमारी कॉन्शियसनेस की असल फितरत है। कुरानी तसव्वुर के मुताबिक नफ्स की कुछ बहुत ही अहम खुसूसियात हैं। पहली बात, ये कोई वहम नहीं बल्कि एक हकीकत है। दूसरी, ये मुस्तकिल है, ये अपने पूरे सफ़र में अपनी शनाख्त नहीं खोता। और सबसे अहम, ये बस हालात का रद्द अमल नहीं देता, नहीं, ये खुद एक फ़ाल, एक डायनामिक कुव्वत है जिसके अंदर बेपनाह सलाहियतें छुपी हुई हैं। और देखें, डॉक्टर राइन की ये बात इस तस्वर को कितने खूबसूरत अंदाज से बयान करती है कि इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ काम कर रही है जो मादे के कवानीन से बालातर है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब साफ है कि नफ्स आज़ाद है। इसके काम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी आज़ाद मर्जी का इजहार है। तो असल बात यह है कि यही आज़ादी तो मोरालिटी की, यानी अखलाकियात की बुनियाद है। सोचे ना, अगर कोई आज़ादी नहीं है तो फिर जिम्मेदारी कैसी? लेकिन आज के दौर में एक बड़ा मसला है। जदीद रियासतें और बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म मुआशरे, ये बैरूनी ताकतें इस आज़ादी के लिए एक ख़तरा बन गई हैं, और ये नफ्स की नश्वो-नुमा के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो फिर ये आज़ादी और ये सलाहियतें हमें लेकर कहाँ जाती हैं? यही सवाल हमें हमारे तीसरे हिस्से की तरफ लाता है, यानी नफ्स का रास्ता, जो कि एक मुसलसल बढ़ने का सफ़र है। कुरान के मुताबिक नफ्स कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, नहीं, ये तो हमेशा ऊपर और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और कुरान खुद इस लामहदूद तरक्की की गवाही देता है। सूरतुल इंशिकाक की आयत 19 में इरशाद है, लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। इसका मतलब है कि तुम्हें लाज़मन एक के बाद एक ऊंचे दर्जे की तरफ उठाया जाएगा। ये आयत नफ्स के इस इर्तकाई सफ़र की कितनी वाज़ेह दलील है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मौत इस सफ़र का एंड पॉइंट नहीं है, ये तो बस एक ट्रांजिशन है, एक मरहला है। इस लंबे तरक्की के सफ़र में वजूद की एक और ऊंची सतह की तरफ एक कदम, यानी नफ्स का सफ़र जिस्मानी मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होता, वो जारी रहता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि नफ्स इस सफ़र पर आगे बढ़ता कैसे है, क्या चीज़ इसे चलाती है? और यही है हमारा चौथा हिस्सा, यानी वो इंजन जो इसे चलाता है, और वो है हमारे अमल की ताकत। नफ्स ऊपर जाएगा या नीचे, इसका सारा दारोमदार उसके अपने आमाल और फैसलों पर है। ज़ाती ज़िम्मेदारी का ये उसूल कुरान में बिल्कुल वाज़े है। सूरतुल मुद्दस्सिर आयत 38 में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना।
یعنی ہر نفس اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اس نے جو کمایا ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارے اعمال ہی ہمیں بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہاں یہ لا آف ریکویٹل یعنی عمل اور نتیجے کا قانون بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں، اعمال حسنہ یعنی اچھے تعمیری کام یہ نفس کی گروتھ کرتے ہیں، اور اس کے الٹ اعمال سیئہ یعنی برے تخریبی کام یہ اسے کمزور کرتے ہیں، اسے نیچے گراتے ہیں۔ قرآن یہ بات صاف کہتا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو نفس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے سفر کی منزل کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا 5واں حصہ، منزل، اور وہ ہے خدائی صفات کا عکس بننا۔ آخر اس ساری نشو و نما کا، اس سارے سفر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نفس خدائی صفات کو اپنا کر، ان کا آئینہ بن کر خدا کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے۔ اور نفس کا یہ جو خدائی کنیکشن ہے، اس کی بنیاد خود قرآن میں ہے۔ سورۃ الحجر آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی میں نے اس انسان میں اپنی روح سے پھونکا۔ ذرا سوچیں اس کی گہرائی کو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی نفس میں ڈیوائن انرجی یعنی خدائی توانائی کا ایک انش ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رہنمائی ہمیں اس کا عملی طریقہ بھی بتاتی ہے کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو جو خدائی صفات کا عکس ہوں۔ یہ ایک سیدھا سادہ ایکٹیو طریقہ ہے نفس کو ڈیولپ کرنے کا کہ خدائی ماڈل کو سامنے رکھو اور اسے اپناؤ۔ تو خدا کے قریب ہونے کا راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم، خدائی صفات کو جانو، سمجھو۔ دوسرا قدم، ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نفس مضبوط ہوگا، ترقی کرے گا، اور آخری منزل کیا ہے؟ خدائی حقیقت کے قریب ہو جائے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس زبردست تصور کا ایک خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہمارا آخری حصہ ہے نفس کی اصل صلاحیت۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ جانا کہ قرآن کے مطابق ہمارا نفس کوئی عارضی چیز نہیں بلکہ ایک مستقل اور حقیقی وجود ہے۔ یہ آزاد ہے، یہ اپنے اعمال سے اپنی قسمت خود بناتا ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والے سفر پر ہے جس کی منزل ہے خدائی صفات کو اپنے اندر سمونا۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر ہمارا نفس واقعی ایک مستقل، آزاد اور لامحدود صلاحیتوں والا وجود ہے، تو یہ سوچ، یہ علم ہماری اپنی زندگی کو اور اس کے مقصد کو دیکھنے کے ہمارے نظریے کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اس گہرے سوال پر سوچنے کے لیے آپ کو چھوڑتے ہوئے ہمارا آج کا یہ موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔